श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 11 विराट रूप द यूनिवर्सल फॉर्म श्लोक 33। अब भगवान अर्जुन को क्या कह रहे हैं? विश्व रूप दिखा रहे हैं और अर्जुन को कुछ कह रहे हैं। सुनिए महाराज क्या कहते हैं भगवान। तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यश लभस्व जित्वा शत्रून् भुक्ष्व राज्यं समृद्धं मया एव एते निहता पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन् तस्मात् त्वम् उत्तिष्ठ यश लभस्व जित्वा शत्रून् भुक्ष्व राज्यं समृद्धं मया एव एते निहता पूर्वम् एव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्। भगवान कहते हैं अर्जुन को, उठो, लड़ने के लिए तैयार हो और यश अर्जित करो। अपने शत्रुओं को जीतकर संपन्न राज्य का भोग करो। ये सब मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं। तुम ये मत सोचना कि मैं मारूंगा, मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं। पर भगवान तो सामने आते नहीं है, किसी किसी को निमित्त बनाते हैं। और है सव्यसाची, तुम तो युद्ध में केवल निमित्त मात्र हो सकते हो। साफ साफ कह रहे हैं भगवान। और यहाँ पे भगवान अर्जुन को सव्यसाची कह रहे हैं। सव्यसाची का अर्थ है वह जो युद्ध भूमि में अत्यंत कौशल के साथ तीर छोड़ सकता है। इस प्रकार अर्जुन को एक पटु योद्धा के रूप में संबोधित किया गया है, जो अपने शत्रुओं को तीर से मारकर मौत के घाट उतार सकता है। निमित्त मात्रम ये भी कहा गया है, केवल कारण मात्र। ये शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है महाराज। देखो, संसार भगवान की इच्छानुसार गतिमान है। अल्पज्ञ पुरुष सोचते हैं कि ये प्रकृति बिना किसी योजना के गतिशील है और सारी सृष्टि आकस्मिक है। ऐसे अनेक तथाकथित विज्ञानी हैं जो ये सुझाव रखते हैं कि संभवतया ऐसा था या ऐसा हो सकता है, किंतु इस प्रकार के शायद या हो सकता है का प्रश्न ही नहीं उठता। प्रकृति द्वारा विशेष योजना संचालित की जा रही है। ये योजना क्या है? यह विराट जगत, ये जो दुखालय है, बद्ध जीवों के लिए भगवान के धाम वापस जाने के लिए एक सुयोग है, सुअवसर है, जिसमें हम रहते हैं। हम सब बद्ध जीव है ना महाराज, यहाँ दुखालय में अपने कर्मों का भोग करने के लिए आए हैं। लेकिन हमारे पास में भगवान के धाम जाने के लिए भी ये एक सबसे अच्छा सुनहरा अवसर है महाराज। तो जब तक उनकी प्रवृत्ति प्रकृति के ऊपर प्रभुत्व स्थापित करने की रहती है जिन लोगों की, तब तक वे बद्ध रहते हैं। जब तक हम प्रकृति के ऊपर प्रभुत्व जमाने की कोशिश करेंगे तब तक हम बद्ध रहेंगे, भगवान को कुछ समझेंगे नहीं। किंतु जो कोई भी परमेश्वर की इस योजना को, भगवान की इच्छा को समझ जाता है और कृष्ण भावनामृत का अनुशीलन कर लेता है, तो वह परम बुद्धिमान हो जाता है। दृश्य जगत की उत्पत्ति, ये जो हम देखते हैं ना मायावी संसार, तथा उसका संहार ईश्वर की परम अध्यक्षता में ही होता है। इस प्रकार कुरुक्षेत्र का युद्ध ईश्वर की योजना के अनुसार ही लड़ा गया है। अर्जुन युद्ध करने से मना कर रहा था, किंतु जब उसे यह बताया गया कि परमेश्वर की इच्छानुसार उसे लड़ना ही होगा, यह भी भगवान की इच्छा है, तभी वो सुखी होगा। यदि कोई कृष्ण भावना भावित से पूरित हो और उसका जीवन भगवान की दिव्य सेवा में अर्पित हो, तो समझो कि वह कृतार्थ है, वह सही है, अच्छा है, भगवान का अच्छा सेवक है, बढ़िया मौका पाकर अच्छा काम कर रहे हैं। भगवान की इच्छा के अनुसार काम करो। Therefore, get up
Prepare to fight and win glory. Conquer your enemies and enjoy a flourishing kingdom. They are already put to death by my arrangement. And you, oh Sarvasati, can be but an instrument in the fight.